तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है ये मैंने बनाया है, ये पेपर में अलग अलग नंबर में होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने केवल ऑर्गेनिक क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस हमने अपने हिसाब से ही दिया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और इसका रिएक्शन करवाना है HNO3 के साथ। जैसा कि आपको पता है कि ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम कराते हैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ऊपर वाला जो CHO है और नीचे वाला जो 1 डिग्री का अल्कोहल है, ये दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम होता है बच्चों सैकरिक एसिड। क्या होता है बच्चों? सैकरिक एसिड। तो यहाँ पर HOH हो गया, बाकी सब जगह कुछ भी चेंज नहीं करना है अपने को, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। क्लियर है? अब कहता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो प्रोडक्ट बना है, मतलब ये जो बना है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है बच्चों प्लस का 52.7 डिग्री। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है वो दे रखा है बच्चों प्लस का 52.7 डिग्री। तो कहता है कि द कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद, इन चारों में से कौन सा कंपाउंड है जिसका रिएक्शन HNO3 के साथ कराया जाए, तो जिसका डिग्री ऑफ रोटेशन माइनस का 52.7 डिग्री आएगा। बच्चों माइनस का 52.7 डिग्री आना चाहिए, इसका मतलब जस्ट इसका मिरर इमेज होना चाहिए। मतलब इन चारों में से हमें कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाना है, और रिएक्शन कराने के बाद बच्चों हमें उस स्ट्रक्चर को ढूंढना है जो इसका मिरर इमेज होने वाला है। क्लियर है? तो देखो बच्चों, जैसे पहला स्ट्रक्चर है, पहले में बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको COH कर देते हैं, और यहाँ पर भी बच्चों COH कर देते हैं, कर दिया। अब हमें देखना है कि क्या ये मिरर इमेज है। तो बच्चों OH का मिरर यहाँ OH दिख रहा है, फिर H का मिरर इमेज H दिख रहा है, ये तो गड़बड़ है ना बच्चों। वैसे भी समझो आप, देखो 3 OH राइट में है, 3 OH राइट में है, इसमें बच्चों 2 OH एक तरफ है और 2 OH एक तरफ है, तो ये तो किसी भी हालत में मिरर इमेज नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर बच्चों COH बना लेते हैं, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक बना लेते हैं, बना लिया। अब बच्चों मिरर इमेज मैच करते हैं। जब मिरर इमेज हम मैच करेंगे तो OH का मिरर इमेज OH दिख रहा है, H का गड़बड़ है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक बात ये भी करना है अपने को, इसको 180 डिग्री पर रोटेट करके भी देखना है, क्योंकि आपको पता है कि 180 डिग्री पर रोटेट करने से हमें सेम फीचर मिलता है, ये बात आपको पता है ना बच्चों। तो इसको अगर मैं 180 डिग्री से रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दूं तो COH ऐसा हो गया। ये वाला जो कार्बन है, इस पर जो H है राइट, वो H लेफ्ट चला जाएगा और OH राइट चला जाएगा। ये दूसरे नंबर पर जो OH राइट है वो लेफ्ट चला जाएगा। आ रहा है समझ में भाई? 180 से रोटेट करने के बाद सब कुछ बदल जाएगा ना, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। तो बच्चों ये यहाँ पहुँच गया। आ रहा है समझ में? अब यहीं से मिरर इमेज आप मिला सकते हो। देखो पहले OH का OH मिलना चाहिए, नहीं। फिर बच्चों फिर यहाँ पर OH का मिरर, H का मिरर इमेज यहाँ H मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। बाकी इन दोनों में भी बच्चों यहाँ पर OH राइट में अगर आप कर दो इस तरह से, तो आप क्या पाओगे पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, ये एज इट इज वही स्ट्रक्चर है। बोले तो ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से बनने वाला जो प्रोडक्ट है, मतलब ये वो कंपाउंड है ना, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस का 52.7 डिग्री है। मतलब ये सेम टू सेम यही वाला है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए 2 प्रकार से हमें चेक करना है, एक तो सीधा मिरर इमेज, दूसरा 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद भी चेक करना है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री से रोटेशन के बाद भी जो फीचर मिलता है वो वही फीचर होता है, मतलब उसका स्पेसिफिक रोटेशन बदलता नहीं है, सेम कंपाउंड होता है। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखो फिर से हम COH कर लेते हैं, यहाँ पर भी बच्चों COH कर लेते हैं, कर लिया। फिर बच्चों यहाँ पर देखो पहले में OH का मिरर इमेज OH, H का मिरर इमेज H, फिर OH राइट में, यहाँ OH लेफ्ट में, फिर OH OH, एकदम बिल्कुल करेक्ट मिरर इमेज है बच्चों। तो C इसका करेक्ट आंसर है। अब D को भी फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर फिर से वैसे ही COH कर लो, यहाँ पर भी बच्चों COH कर लो। जैसे ही आप इसको मैच करोगे तो देखो ऊपर में OH H, यहाँ पर HH दे रखा है, तो डायरेक्ट तो मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसको 180 डिग्री से रोटेट करते हैं, फिर मिरर इमेज चेक करेंगे। 180 डिग्री से रोटेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद वही फीचर मिलता है। आगे समझ में बच्चों? तो यहाँ से देखो, यहाँ पर जो नीचे है वो ऊपर पहुँच गया होगा, जो राइट है वो लेफ्ट आ गया होगा। तो बच्चों OH यहाँ पर, H यहाँ पर, फिर दूसरे नंबर पर H राइट में, तो वो H लेफ्ट आ गया, OH राइट चला गया। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर OH राइट में है, तो यहाँ पर OH लेफ्ट में चला गया होगा। इस प्रकार से हमने बना लिया। अब मिरर इमेज जरा मिलाते हैं, चलो मिलाते हैं। यहाँ देखो OH, तो पहले का OH हो गया, दूसरे में H, दूसरे में H, तीसरे चौथे में OH OH, मिरर इमेज देखो मिल रहा है ना, आ रहा है समझ में? तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब है कि C और D जो है ना बच्चों, C और D जो है दोनों इस रिजल्ट का मिरर इमेज है। बस अंतर ये है कि एक डायरेक्ट मिरर इमेज है और एक को 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ रहा है। आ रहा है समझ में? इसको 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद वही फीचर मिलेगा। तो 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद बच्चों हमें वो फीचर मिला जो इसका मिरर इमेज है। तो ये भी आंसर होगा इसका। तो अब इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला? इस क्वेश्चन से यही सीखने को मिला कि जब भी आपको किसी कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन दे दे और उसके जस्ट निगेटिव वाले बोले तो उसके इनांशियोमर को पहचानना हो, तो क्या करोगे आप? एक तो डायरेक्ट मिरर इमेज चेक करो, समझ में आई बात, और दूसरा बच्चों उसको 180 डिग्री से रोटेट कर लो फीचर को और फिर चेक करो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फीचर को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया गया हो। ठीक है ना बच्चों? तो ये बात है। तो कुल मिलाकर इसका करेक्ट आंसर C और D हो।